कारण ये है, इनके पास चार पुश्तों से लगातार उस जमीन को ये लोग बो रहे थे। पर 1950 कानून के अनुसार, एक्ट के अनुसार ये बो रहे थे। पर 1999 में ये एक्ट तोड़ दिया सरकार ने, मलकियत ख़त्म कर दी, यानी वसीयतनामा ख़त्म कर दिया। पर इन लोगों को जब पता चला भाई आपकी ज़मीन का जो वसीयतनामा वो टूट गया, तो इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और उसमें से ये एक बार जीत भी चुके हैं। इन पर इनका खुद का अधिकार था, पर सरकार कुछ बार इनके जो ज़मीन है उसकी बोली भी करी गई। पर अब फिर ये कोर्ट में केस चल रहा था, तो कोर्ट के आदेश के बिना इस ज़मीन की ना तो बोली करी जा सकती थी और ना इस पर कब्जा लिया जा सकता। पर बीडीपीओ उचाना ने बिना किसी कोर्ट के आदेश के एकदम आके उस पर कब्जा करने की कोशिश की और कहा भी मैं इसको अपने हिसाब से या कानून के हिसाब से मैं इसको कब्जे में लेता हूँ, आप इसके मतलब आप इसके वाली वारिस नहीं है। पर इन लोगों ने कागज़ भी दिखाए, कागज़ दिखाने के बाद भी उन्होंने कोई मतलब बढ़िया सा रुख नहीं करा। तो इन लोगों ने कहा भाई यदि आपने हमारी खड़ी फसल को नष्ट करने की कोशिश की तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो इन दोनों भाइयों ने सल्फास खा ली, जिसमें से एक शहादत को प्राप्त हो गया और एक ज़िंदगी मौत। नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। फिलहाल मैं मौजूद हूं बद्दवाला टोल प्लाजा पर और आपको पता ही होगा कि यहां पे मैं क्यों आया हूं। पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मुद्दा बर्नपुर का आया हुआ है, जो किसान की है, जो किसी कारण मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सिक्कम जी हैं, जो आजकल टोल पे पहले किसान आंदोलन में इनका बहुत सारा रोल रहा है और आज यहाँ पे भी आए हुए हैं। चलो बात कर लेते हैं पूरी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। किसान है जो आम आदमी का पेट भरता है, लेकिन आज उनको जहर खाना पड़ गया, ऐसा क्या कारण है? कारण ये है, जो हमारे शहीद इंदर सिंह हैं, इनका एक भाई और हॉस्पिटल में है, सरकारी एक भाई और है हॉस्पिटल में है हिसार। उसका कारण ये है, इनके पास चार पुश्तों से लगातार उस जमीन को ये लोग बो रहे थे। पर 1950 कानून के अनुसार, एक्ट के अनुसार ये बो रहे थे। पर 1999 में ये एक्ट तोड़ दिया सरकार ने, मलकियत ख़त्म कर दी, यानी वसीयतनामा ख़त्म कर दिया। पर इन लोगों को जब पता चला भाई आपकी ज़मीन का जो वसीयतनामा वो टूट गया, तो इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और उसमें से ये एक बार जीत भी चुके हैं। इन पर इनका खुद का अधिकार था, पर सरकार कुछ बार इनके जो ज़मीन है उसकी बोली भी करी गई। पर अब फिर ये कोर्ट में केस चल रहा था, तो कोर्ट के आदेश के बिना इस ज़मीन की ना तो बोली करी जा सकती थी और ना इस पर कब्जा लिया जा सकता। पर बीडीपीओ उचाना ने बिना किसी कोर्ट के आदेश के एकदम आके उस पर कब्जा करने की कोशिश की और कहा भी मैं इसको अपने हिसाब से या कानून के हिसाब से मैं इसको कब्जे में लेता हूँ, आप इसके मतलब आप इसके वाली वारिस नहीं है। पर इन लोगों ने कागज़ भी दिखाए, कागज़ दिखाने के बाद भी उन्होंने कोई मतलब बढ़िया सा रुख नहीं करा। तो इन लोगों ने कहा भाई यदि आपने हमारी खड़ी फसल को नष्ट करने की कोशिश की तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो इन दोनों भाइयों ने सल्फास खा ली, जिसमें से एक शहादत को प्राप्त हो गया और एक ज़िंदगी मौत के बीच में हिसार है। ऐसा करने से पहले क्या प्रशासन ने नोटिस वगैरह ऐसा कुछ दिया? नहीं, नोटिस दिया था। जिस टाइम वो नोटिस देते थे उस टाइम वो आए नहीं। जिस दिन नोटिस नहीं दिया उस दिन मतलब एकदम से कार्रवाई की। उस टाइम इनके घर के कुछ सदस्य तो गाँव में थे, कुछ नहीं भी थे। नहीं, प्रशासन तो है ही नहीं जी। जो सरकार है, सरकार नाम की जो है डुगडुगिया बना रखी है, नहीं कहीं सरकार है नहीं कहीं प्रशासन है। हमारा देश पूरी तरह गुलाम हो चुका है और हमें तो ये लगता है आने वाले टाइम में हमने दोबारा से आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप लोग देख लो, कहीं स्वास्थ्य नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है। ये सरकार चाहती नहीं सुरक्षा की, शिक्षा की या मतलब स्वास्थ्य की हम लोग बात करें। ये तो बात करती है गंगा की, बेटी की, गाय की, प्रतिमा की बिरयान माटी कर रखी है। कहीं आप गायें देख लो, सबसे ज़्यादा बुरे हालात गाय के हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं के, बेटियों के रेप होते हैं। एक बात बताओ, सोनाली फोगाट है, इतनी बड़ी एक हस्ती थी, वो भी कह रही है मेरा रेप हो रहा है। जहाँ बीजेपी की नेता भी मतलब सुरक्षित नहीं, तो हम लोग कहाँ हैं? और गंगा में सबसे ज़्यादा गंदगी है। जिस चीज़ों का सहारा लेके ये सरकार आई, इसने पूरे देश को बेच डाला। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक किसानों के पास ये समलात की भूमि है और उनके पास मतलब इनका ध्यान है, क्योंकि आपने भी पता है जो हमारा देश है वो 3 जगह से चलता है, कारखानों से और क्या कह रहे हैं ज़मीन से। और इनको ये पता भी जो किसान है वो कारखानों में, जब भी जो ज़मीन का सामान है उसी से कारखाने चलते हैं। और यह खदानों से, इनका खदानों पे तो लगभग कब्जा है ही सरकार का। ये चाहती है कि भी कारखानों पे तो ऑटोमेटिक ही कब्जा हो जाएगा, ज़मीनों पे कब्जा कर लो, इनकी निगाह हमारी
जमीनों पे है। आज कुछ इनकी मीटिंग वगैरह थी क्या, कुछ इनका कुछ सामने आया? हाँ, सामने आया है। जैसे सरकार ने हमसे बातचीत करी है, कल बात की थी पर वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। आज फिर बातचीत हुई थी, मैं एक मेंबर के रूप में अंदर गई थी, पर कोई खास बातचीत नहीं हुई। एक बातचीत हुई तो हमारी जो मीटिंग ली, हमने सरकार को बता दिया है या तो कल 11 बजे तक आप बातचीत करो, इस चीज़ को सिरे चढ़ाओ, नहीं तो हम 11 बजे के बाद बद्दोवाला टोल और खटखट टोल को फ्री कर देंगे। और उसके बाद फिर कल 12 बजे फिर मीटिंग है, हो सकता है परसों के लिए कोई बड़ी कॉल हो, और यदि परसों भी किसी चीज़ का समाधान नहीं हुआ तो उसके बाद और बड़ी कॉल हो सकती है। भाई हो सकता है यहाँ जो हमारे नेता हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, BDPO दफ्तर को घेरा जाए, या पूरे हरियाणा के टोलों को बंद किया जाए, या कोई बड़ी कॉल, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास डेड बॉडी है, हमारी मजबूरी है, टाइम रहते हमें इसका भी संरक्षण करना है और जो हमारी मांगे वो भी पूरी करानी है। क्या कुछ लगता है आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? नहीं, हमें लगता भाई हम बार बार लड़ते हैं, हर जगह मिलती है, आप भी पता है, खेदड़ देख लो, रोनात देख लो, दिल्ली देख लो, हमारे सिंगू बॉर्डर और देख लो, हमने तो लड़ना है और सरकार ने मानना भी है। पर वही बात है, या तो बकरी वाला काम कर रहा है, नहीं मिला दूध भी देगी पर मिंगन करके देगी, मजबूरी है इसकी। जब गिट्टी में गुंठा धरांगे नहीं, जब अपना आप कर देंगे। तो उनके घर वाले कुछ मांग भी है? हाँ, उनकी मांग है भाई एक आदमी को नौकरी दी जाए और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, और जो BDPO ने बिना किसी कागज के कार्रवाई की है उसके ऊपर मतलब कानूनी कार्रवाई से उसको सजा दी जाए, और उसका जो मतलब जिस पद पर वो कार्यरत है उसे सस्पेंड किया जाए। ये प्रशासन का था या ये सरकार का कुछ? नहीं, हमें लगता है इसमें राजनीतिक मतलब हाथ है। राजनीतिक हाथ के बिना BDPO अपनी नौकरी को ऐसे, मुझे नहीं लगता, मेरी पर्सनल राय है कि अपनी नौकरी को कोई दाव पे नहीं लगा सकता। आज का टाइम में नौकरी मिलती नहीं, आपने पता सब कुछ निजीकरण कर दिया, और BDPO के क्या दिमाग में खराबी अपने बच्चों को रुलाएगा, उसके ऊपर हो सकता है या तो दबाव है या फिर वही बात है कि भी राजनीतिक हाथ है। दो ही कारण है। कितनी जमीन है ये 8 एकड़। धन्यवाद। धन्यवाद।